आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। कैसे एक साधारण से रचनात्मक विचार को एक बेहद सफल और पूरी तरह से प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल में बदला जा सकता है। देखिए, क्रिएटर इकोनॉमी आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। और आज हम सिर्फ चैनल बनाने की ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, बल्कि उसे एक ब्रांड बनाने और वहां से एक मजबूत इनकम सोर्स तैयार करने के हर छोटे बड़े पहलू को गहराई से समझेंगे। ये एक ऐसा सफर है जो किसी भी शौक को एक फुल टाइम करियर में बदल सकता है। इस सफर में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले YouTube की दुनिया को समझना, फिर चैनल का प्रोफेशनल सेटअप, उसके बाद पहला वीडियो रिकॉर्ड और अपलोड करने का सही तरीका, फिर वायरल होने के पीछे का असली विज्ञान और अंत में YouTube से कमाई के अलग-अलग तरीके। तो ये पूरा का पूरा रोड मैप तैयार है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म आज के समय का सबसे बड़ा डिजिटल अवसर क्यों बन चुका है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है। आज के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सिर्फ खाली समय में टाइम पास करने या मनोरंजन की जगह नहीं रह गए हैं। सच कहूं तो एक ऐसा लॉन्च पैड बन चुका है जहां से पूरी की पूरी कंपनियां और बड़े-बड़े करियर खड़े किए जा रहे हैं। चाहे एजुकेशन हो, गेमिंग हो, व्लॉगिंग हो या कोई और टैलेंट, ये एक ऐसा ग्लोबल मंच है जो किसी भी इंसान को अपने जुनून को एक बड़े व्यवसाय में बदलने की पूरी ताकत देता है। यहां से न सिर्फ एक पहचान बनती है, बल्कि कमाई का एक बहुत ही शानदार जरिया भी स्थापित होता है। अब अक्सर ये सवाल उठता है कि शुरुआत करने के लिए क्या-क्या चाहिए? कोई लाखों का बजट या बड़ा स्टूडियो? बिल्कुल नहीं। एक साधारण स्मार्टफोन, काम भर का इंटरनेट कनेक्शन और बस एक जीमेल अकाउंट। यकीन मानिए, इस दुनिया में कदम रखने के लिए इतना ही काफी है। लेकिन तकनीकी गैजेट से भी कहीं ज्यादा एक और चीज अहम है, और वो है धैर्य। अक्सर हम रातों रात सफलता की उम्मीद करते हैं, है ना? लेकिन असल में लगातार मेहनत और धैर्य, यही वो सबसे बड़ा निवेश है जो लंबे समय तक टिकने वाली सफलता तय करता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, चैनल का सेटअप और उसका प्रोफेशनल लुक। देखते हैं कि एक मजबूत नींव कैसे रखी जाती है। अपना खुद का डिजिटल स्टोर फ्रंट बनाना सच में बहुत ही आसान है। एक गूगल अकाउंट बनाने से लेकर YouTube ऐप में क्रिएट चैनल पर क्लिक करने तक, ये सब बस कुछ ही मिनटों का खेल है। लेकिन यहाँ असली गेम चेंजर क्या है? चैनल का नाम। नाम हमेशा ऐसा होना चाहिए जो छोटा हो, याद रखने में आसान हो और कंटेंट से सीधा जुड़ा हो। एक सटीक नाम सिर्फ सर्च में ही मदद नहीं करता, बल्कि वो लोगों की जुबान पर भी आसानी से चढ़ जाता है, जो आगे चलकर एक ब्रांड बनने में बहुत काम आता है। अब जरा सोचिए, कोई दर्शक किसी चैनल पर पहली बार आता है। एक तरफ ऐसा चैनल है जहां ना कोई ढंग की प्रोफाइल फोटो है और ना ही कोई जानकारी। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा चैनल है जहां एक बेहतरीन बैनर लगा है, सोशल मीडिया लिंक्स मौजूद हैं और अबाउट सेक्शन में साफ साफ लिखा है कि यहां क्या देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, दूसरी वाली प्रोफाइल तुरंत एक भरोसा जगाती है। यही पहली नज़र का प्रभाव होता है। अगर स्टोर फ्रंट ही अस्त व्यस्त है तो लोग बिना वीडियो देखे ही वापस जा सकते हैं। चैनल का शानदार सेटअप हो गया। अब बारी आती है तीसरे पड़ाव की, कैमरे के सामने आने की और अपना पहला वीडियो अपलोड करने की। अक्सर ये गलत फहमी होती है कि बेहतरीन वीडियो के लिए बहुत महंगा कैमरा ही चाहिए, जबकि सच तो ये है कि क्वालिटी बुनियादी बातों में छिपी होती है। रिकॉर्ड करने से पहले बस कैमरे के लेंस को साफ कर लेना और अच्छी प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल करना ही काफ़ी बड़ा अंतर ला देता है। और सबसे ज़रूरी बात, ऑडियो। लोग थोड़ी धुंधली वीडियो तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर आवाज़ गूंज रही है या साफ नहीं है तो वो तुरंत वीडियो बंद कर देंगे। इसलिए अच्छे ऑडियो पर ध्यान देना सबसे अहम है। बाकी एडिटिंग के लिए तो आजकल मोबाइल में ही कई बेहतरीन ऐप्स मौजूद हैं। जब वीडियो पूरी तरह तैयार हो जाए तो उसे दुनिया के सामने लाने की बारी आती है। अब वीडियो अपलोड करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन असली रणनीति छुपी होती है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल में। ये सिर्फ साधारण शब्द नहीं है, ये YouTube के एल्गोरिदम के लिए बहुत बड़े सिग्नल्स होते हैं। सही कीवर्ड से भरा एक आकर्षक टाइटल और सटीक डिस्क्रिप्शन ही एल्गोरिदम को ये समझाता है कि वीडियो किस बारे में है और इसे किन लोगों की स्क्रीन पर भेजा जाना चाहिए। अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, उस सवाल पर जो हर नए क्रिएटर के मन में होता है, वायरल कैसे हों? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? वायरल होने के लिए कोई जादुई छड़ी नहीं होती, बल्कि कुछ बुनियादी नियम होते हैं। सबसे पहला और अहम नियम है थंबनेल। हमारा दिमाग शब्दों से कहीं ज्यादा तेजी से तस्वीरों को समझता है। एक बढ़िया थंबनेल किसी फिल्म के पोस्टर की तरह काम करता है, जो लोगों को क्लिक करने पर मजबूर कर दे। उसके बाद आती है कंसिस्टेंसी, यानी नियमितता। जब चैनल पर लगातार कंटेंट आता है तो एल्गोरिदम को एक भरोसा मिलता है कि ये एक एक्टिव चैनल है।
साथ ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स और YouTube शॉर्ट्स का सही समय पर इस्तेमाल चैनल की ग्रोथ को अचानक से कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इस पूरी प्रक्रिया में कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। शुरुआती जोश में अक्सर दूसरों का कंटेंट कॉपी करने की गलती हो जाती है, या फिर वीडियो की शुरुआत में इतना लंबा इंट्रो हो जाता है कि देखने वाले बोर हो जाते हैं, और थोड़ा संघर्ष आते ही हार मान लेना तो बहुत ही आम है। इसके बजाय सफलता का सिद्ध मंत्र है नए आइडियाज ट्राई करना और अपनी कम्युनिटी बनाना। जब कमेंट्स का जवाब दिया जाता है और दर्शकों से एक रिश्ता जोड़ा जाता है, तब जाकर एक ऐसी लॉयल ऑडियंस तैयार होती है जो हमेशा साथ रहती है। और अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव पर। YouTube से कमाई कैसे होती है, कैसे इस पूरी मेहनत को एक शानदार इनकम में बदला जाए। 1000 सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये YouTube के सफर का सबसे भावुक और पहला बड़ा मील का पत्थर होता है। प्लेटफॉर्म की बेसिक मोनेटाइजेशन सुविधाओं को चालू करने के लिए यही जादुई आंकड़ा चाहिए होता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो 1000 सब्सक्राइबर्स का मतलब है कि 1000 असली इंसानों ने इस कंटेंट पर भरोसा जताया है। ये शुरुआती संघर्ष के बाद मिलने वाली वो जीत है जो आगे का लंबा सफर तय करने के लिए एक जबरदस्त ऊर्जा देती है। सब्सक्राइबर्स के अलावा एक और जादुई आंकड़ा है, पिछले 1 साल में 4000 घंटे का वॉच टाइम। ये पूरा होते ही विज्ञापनों से होने वाली असली कमाई के दरवाजे खुल जाते हैं। अब YouTube ने ये नियम क्यों रखा है? ताकि ये पक्का हो सके कि लोग सच में कंटेंट को समय दे रहे हैं। जब दर्शक वीडियो पर टिके रहते हैं, तभी तो प्लेटफॉर्म बड़े विज्ञापनदाताओं को ला पाता है। ये इस बात का सबूत होता है कि कंटेंट में दम है। एक बार मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए तो कमाई के एक नहीं बल्कि कई बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। समझदारी इसी में है कि सिर्फ गूगल एड्स के भरोसे ना रहा जाए। जैसे जैसे चैनल बड़ा होता है, स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस इनकम को कई गुना बढ़ा देते हैं। और अगर ऑडियंस बहुत लॉयल है तो लाइव स्ट्रीम के दौरान डोनेशन भी एक बहुत मजबूत इनकम सोर्स बन जाता है। आय के अलग अलग स्रोत होना ही एक सुरक्षित और लंबे करियर की चाबी है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इंटरनेट पर आज जो भी विशाल डिजिटल साम्राज्य मौजूद हैं, जिन चैनल्स पर आज करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी ने अपनी यात्रा जीरो से और एक अकेले कदम से ही शुरू की थी। शुरुआत कभी भी एकदम परफेक्ट नहीं होती, लेकिन आज ही काम शुरू करना, अपनी गलतियों से लगातार सीखना और बिना रुके आगे बढ़ना ही सफलता की एकमात्र गारंटी है। बिना निरंतर प्रयास के कोई भी एल्गोरिथम काम नहीं करता। हर बड़े और ऐतिहासिक सफर की शुरुआत हमेशा एक बहुत ही छोटे से विचार से होती है। तो अब सबसे अहम सवाल यही है कि वो पहला टॉपिक क्या होगा, वो कौन सा आइडिया होगा जो एक बिल्कुल नए और रोमांचक डिजिटल सफर की नींव रखेगा। इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी रचनात्मकता को दुनिया के सामने लाते रहें और हर दिन कुछ नया सीखते रहें।